एवरीवन, हम वापस जा रहे हैं अपने घर नागपुर। हम काफ़ी टाइम से यहाँ आए थे मेरे ससुराल जलगांव खानदेश ईद मनाने के लिए, और ईद हो गई थी तो हम अपने घर वापस जा रहे थे। ये वो बस है जिसमें हमें नागपुर के लिए रवाना होना है। हमारी बस भी आ गई थी और हमको छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर मेरे सास आए थे और मेरे जेठ आए थे और मेरे ननंद का लड़का आया था साहिल। इन लोगों ने हमको अंदर बिठाया और मेरी सास तो बहुत इमोशनल हो गए थे, वो रो रहे थे क्योंकि हम वापस जा रहे थे अयान हमदान को देखकर। और ये है वो बस जिसमें हम वापस जा रहे हैं। और गाड़ी भी चालू हो गई थी और हम अंदर आराम से बैठ गए थे। मैं सो गई थी, फिर एक जगह पर ढाबे पर गाड़ी रुकी थी तो हम यहाँ पर उतर गए और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लिए, कुछ खाने पीने का सामान लिए, और फिर फाइनली हम हमारे घर पहुँच गए थे। और घर आते से ही मैंने सबसे पहले पूरे बैग में से सामान वामान निकाली, कपड़े निकाली और उसको रख दी। एवरीवन, हम वापस जा रहे हैं अपने घर नागपुर। हम काफ़ी टाइम से यहाँ आए थे मेरे ससुराल जलगांव खानदेश ईद मनाने के लिए, और ईद हो गई थी तो हम अपने घर वापस जा रहे थे। ये वो बस है जिसमें हमें नागपुर के लिए रवाना होना है। हमारी बस भी आ गई थी और हमको छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर मेरे सास आए थे और मेरे जेठ आए थे और मेरे ननंद का लड़का आया था साहिल। इन लोगों ने हमको अंदर बिठाया और मेरी सास तो बहुत इमोशनल हो गए थे, वो रो रहे थे क्योंकि हम वापस जा रहे थे अयान हमदान को देखकर। और ये है वो बस जिसमें हम वापस जा रहे हैं। और गाड़ी भी चालू हो गई थी और हम अंदर आराम से बैठ गए थे। मैं सो गई थी, फिर एक जगह पर ढाबे पर गाड़ी रुकी थी तो हम यहाँ पर उतर गए और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लिए, कुछ खाने पीने का सामान लिए, और फिर फाइनली हम हमारे घर पहुँच गए थे। और घर आते से ही मैंने सबसे पहले पूरे बैग में से सामान वामान निकाली, कपड़े निकाली और उसको रख दी।